राजा जनक के मंत्री 4 दिन की यात्रा करके अयोध्या पहुंचे तो अयोध्या में उनका बहुत जोरदार स्वागत किया गया था। राजा जनक के मंत्रियों ने राजा दशरथ के दरबार में आकर उन्हें ये संदेश दिया कि विश्वामित्र जी के साथ जनकपुरी आए उनके पुत्र श्री राम ने भगवान शंकर का धनुष तोड़कर राजा जनक की प्रतिज्ञा को पूर्ण किया है। अतः अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार राजा जनक अपनी पुत्री सीता का विवाह श्री राम के साथ कराना चाहते हैं। इस शुभ कार्य के लिए आपकी आज्ञा के साथ साथ आपकी उपस्थिति अनिवार्य है। जनक के मंत्रियों की यह बात सुनकर राजा दशरथ बड़े ही प्रसन्न हो गए और उन्होंने महर्षि वशिष्ठ जी से आज्ञा लेकर कल सवेरे ही बारात लेकर जनकपुरी जाने की तैयारियां करने लगे। प्रातःकाल में वशिष्ठ, वामदेव, कश्यप तथा मार्कंडेय आदि महर्षियों के साथ राजा दशरथ अपने मंत्रियों तथा भरत और शत्रुघ्न के साथ जनकपुरी की ओर चल पड़े। उनके पीछे पीछे उनकी चतुरंगिनी सेना उनकी इस यात्रा की शोभा बढ़ा रही थी। पूरे 4 दिन की यात्रा के बाद राजा दशरथ अपने पुत्र श्री राम की बारात लेकर विदेह देश पहुंच गए थे। राजा जनक ने बड़ी ही प्रसन्नता के साथ राजा दशरथ और सभी महर्षियों के साथ साथ सभी बारातियों का स्वागत सत्कार किया। तभी श्री राम और लक्ष्मण विश्वामित्र जी के साथ अपने पिता से मिलने के लिए आए। अपने प्रिय पुत्र राम को देख राजा दशरथ बड़े ही प्रसन्न हो जाते हैं। राजा जनक अपने पुरोहित सतानंद से बोले कि वह सीता और राम के विवाह के शुभ अवसर पर अपने भाई कुशध्वज को भी बुलाना चाहते हैं। पुरोहित सतानंद की सहमति से राजा जनक अपने दूतों को अपने भाई कुशध्वज को बुलाने के लिए शंखश्या नगरी भी भेज देते हैं। जब राजा जनक के दूत कुशध्वज के पास पहुंचकर उन्हें राजा जनक की ओर से सीता और श्री राम के विवाह का निमंत्रण देते हैं तो वह प्रसन्न होकर अपनी पत्नी तथा दोनों पुत्रियों के साथ मिथिला चले आते हैं। राजा जनक अपने भाई कुशध्वज और अपने पुरोहित के साथ जब राजा दशरथ और उनके पुरोहित से विवाह से पूर्व वार्ता करते हैं तो महर्षि वशिष्ठ राजा दशरथ की कुल परंपरा का परिचय देते हुए कहते हैं, परमपिता ब्रह्मा से मरीचि की उत्पत्ति हुई। मरीचि के पुत्र कश्यप जी हुए। कश्यप से विवस्वान और विवस्वान से वव्यस्क मनु का जन्म हुआ। मनु के इक्ष्वाकु नामक पुत्र हुआ जो अयोध्या के प्रथम राजा हुए। इक्ष्वाकु के वंश में ही पृथु, त्रिशंकु, मांधाता, सगर, भगीरथ तथा अम्बरीश जैसे कई पराक्रमी राजा उत्पन्न हुए। अम्बरीश से राजा नहुष्क, राजा नहुष्क से ययाति, ययाति के पुत्र नाभाग हुए, नाभाग के पुत्र अज हुए और अज से राजा दशरथ का जन्म हुआ और श्री राम एवं लक्ष्मण राजा दशरथ के पुत्र हैं। मैं राम और लक्ष्मण के लिए आपकी दोनों कन्याओं सीता और उर्मिला दोनों का वरण करता हूँ। महर्षि वशिष्ठ के बाद राजा जनक ने अपने कुल का परिचय देते हुए कहा कि प्राचीन काल में निमि नाम के एक राजा हुए जिनके पुत्र राजा मिथि हुए थे। मिथि के पुत्र का नाम जनक हुआ। इन्हीं जनक के नाम पर हमारे वंश का प्रत्येक राजा जनक कहलाता है। राजा जनक अपनी कुल परंपरा का परिचय दे चुके थे तो विश्वामित्र जी ने राजा दशरथ और राजा जनक दोनों से कहा कि राजा जनक के छोटे भाई कुशध्वज की 2 कन्याएं हैं, मांडवी और सुतकीर्ति। उन दोनों कन्याओं का मैं कुमार भरत और शत्रुघ्न के लिए वरण करता हूँ। महर्षि विश्वामित्र जी का यह वचन सभी को बड़ा ही सुखदायी लगा। इस प्रकार राजा दशरथ के चारों पुत्रों का विवाह एक ही साथ संपन्न हो गया। चारों भाइयों के विवाह में देवताओं ने फूलों की वर्षा की, गंधर्वों ने मधुर गीत गाए और अप्सराएं नृत्य करने लगी थी। श्री राम और उनके भाइयों के बाद महर्षि विश्वामित्र राजा दशरथ और राजा जनक से आज्ञा लेकर हिमालय पर कौशिकी नदी के तट पर बने अपने आश्रम में चले गए थे। विश्वामित्र जी के चले जाने के बाद राजा दशरथ भी राजा जनक से विदा लेकर अपने पुत्र वधुओं के साथ अयोध्या की ओर चल पड़े थे। अपने पुत्रों और सेना के साथ अयोध्या की ओर जाते हुए राजा दशरथ को भयंकर बोली वाले पक्षी चहचहाते हुए दिखाई दिए।
तो इस अपशकुन को देखकर उनके मन में शंका हो गई। परंतु उसी समय कई मृग राजा दशरथ को अपनी दाहिनी ओर करके निकल गए। तो वह इस शकुन को देखकर महर्षि वशिष्ठ के पास गए कि मुनिवर, यह शकुन और अपशकुन दोनों एक साथ कैसे हो रहे हैं। तो वशिष्ठ जी ने उन्हें बताया कि ये जो पक्षी चहचहा रहे हैं, इस अपशकुन का फल है कि इस समय कोई घोर भय उत्पन्न होने वाला है, परंतु हमें दाएं में रख कर जाने वाले इन मृगों के शकुन का फल ये है कि वह शांत हो जाएगा। राजा दशरथ और वशिष्ठ जी के बीच वार्ता हो ही रही थी कि तभी बहुत जोरों की आंधी आ जाती है, जो पृथ्वी को कपाती हुई, वृक्षों को धराशाही करती हुई, चारों दिशाओं को धूल से ढकती हुई अंधकार उत्पन्न कर देती है, जिससे वशिष्ठ जी राजा दशरथ, श्री राम और उनके भाइयों को छोड़कर उनकी सारी सेना अचेत हो जाती है। रामं नमामि